बहुत समय पहले एक जंगल में एक बाघ रहता था। बाघ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत शांत और चुपचाप रहने वाला था। बाघ अक्सर शांत रहकर किसी बात पर गहराई से सोचता था। बाघ बहुत दयालु था और बिना किसी कारण के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। बाघ अपनी राजसी शक्ति का दिखावा नहीं करता था। बाघ जंगल के जानवरों का हालचाल जानने के लिए जंगल में घूमता था। अगर किसी जानवर को कोई परेशानी होती, तो बाघ उसकी मदद करता था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। सभी जानवर और पक्षी बाघों के राज्य के नियमों और कानूनों का बहुत ईमानदारी से पालन करते थे। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया बहुत क्रूर था और कमजोर पक्षियों व जानवरों पर हमला करता था। वह जानवरों को मारकर खा जाता था, लेकिन राजा बाघ के सामने वह बहुत सीधा साधा बनकर रहता था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता था। लोमड़ी बाघ की मंत्री थी, इसलिए बाघ अक्सर उससे जंगल में अपने इलाके के बारे में पूछता था। इस तरह लोमड़ी और बाघ आपस में बातचीत करते थे। शेर राजा से बातचीत के बाद लोमड़ी अपने काम के लिए आगे बढ़ी। भेड़िया जंगल और जानवरों की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ा। लोमड़ी बस आराम से एक जगह खड़ी थी। तभी ज़ेबरा उसके पास आया और बोला, आदरणीय मंत्री जी, जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जानवरों के मन में डर का माहौल है। कृपया बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। फिर लोमड़ी ने ज़ेबरा से पूछा, क्या हुआ प्यारे? तुम इसके बारे में इतने परेशान क्यों हो? प्लीज बताओ कि सभी जानवर किस बात से डरे हुए हैं। जंगल में और क्या हुआ है जिससे जानवर इतने डरे हुए हैं? ज़ेबरा ने लोमड़ी से कहा, आदरणीय मंत्री जी, असल में पिछले कुछ दिनों से रोजाना किसी न किसी जानवर का बच्चा गायब हो रहा है। इसलिए सभी जानवर डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक उनके बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। अब क्या किया जाए मंत्री जी? क्योंकि जानवर अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लोमड़ी ने पूछा कि जानवरों के बच्चे अचानक कैसे गायब हो रहे हैं और ऐसा कौन कर सकता है। लोमड़ी ने ज़ेबरा से पूछा कि क्या उसे किसी ऐसे जानवर पर शक है जो ऐसा काम कर सकता है। ज़ेबरा ने कहा कि उसे भेड़िए पर शक है, क्योंकि वह जंगल में सभी जानवरों को देखता है, लेकिन भेड़िया उसे शायद ही कभी दिखाई देता है। इसलिए उसे लगता है कि भेड़िए की रोजाना की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। लोमड़ी ने ज़ेबरा से कहा कि वह यह खबर राजा तक पहुंचा देगी। उसने ज़ेबरा से यह भी कहा कि वह भेड़िए की हरकतों पर नजर रखे और अगर उसे पता चले कि वही दोषी है तो उसे बताए ताकि वे उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद लोमड़ी और ज़ेबरा साथ साथ आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी राजा के पास पहुंची और उनसे कहा, महाराज, जानवरों के बीच एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कुछ कीजिए। तब राजा ने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ मंत्री? इस जंगल में क्या समस्या पैदा हो गई है? लोमड़ी ने राजा से कहा, महाराज, पिछले कुछ दिनों से सभी जानवरों के बच्चे गायब हो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि जंगल में क्या हो रहा है। इस वजह से सभी जानवर डरे हुए हैं। कल ज़ेबरा ने मुझे बच्चों के गायब होने के बारे में बताया। उसे जंगल के भेड़िए पर शक है, इसलिए मैंने ज़ेबरा से उस पर नजर रखने को कहा है। अगर कुछ भी हुआ तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। टाइगर से बात करने के बाद लोमड़ी जानवरों के बच्चों को मारने वाले अपराधी को खोजने के लिए चली गई। शेर राजा से बातचीत के बाद लोमड़ी अपने काम के लिए आगे बढ़ी। भेड़िया जंगल और जानवरों की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ा। हर देर शाम भेड़िया किसी न किसी जानवर के बच्चे को उठा ले जाता, उसे मारकर उसका मांस खाता और मजा करता।
यह भेड़िए की रोज की आदत थी। भेड़िया शाम के समय जानवरों के बच्चों को मार डालता था और उन्हें उनके मूल स्थान से दूर ले जाकर मार देता था और खा जाता था और उनके कंकाल को जंगल में दूर फेंक देता था। एक दिन देर शाम अंधेरे में एक भेड़िया अपने मुंह में एक मरे हुए खरगोश को दबाकर ले जा रहा था। तभी पास ही एक लोमड़ी भी मौजूद थी। लोमड़ी सब कुछ देख रही थी और भेड़िए का पीछा करने लगी। जहां जहां भेड़िया गया, लोमड़ी भी वहीं पहुंची। उसने देखा कि भेड़िए ने खरगोश के बच्चे को खा लिया और उसके कंकाल को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाकर फेंक दिया। लोमड़ी भेड़िए की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, लोमड़ी ने राजा को उस घटना के बारे में बताने के लिए तुरंत दौड़ लगाई जो भेड़िया रोजाना कर रहा था। कुछ समय बाद लोमड़ी राजा शेर के पास पहुंची और उनसे कहा, हुजूर, जिराफ जो कह रहा था वह सच है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भेड़िया सभी जानवरों के बच्चों को खा जाता है और उनके कंकाल चुपके से जंगल के एक कोने में फेंक देता है। शेर ने अपने मंत्री लोमड़ी को आदेश दिया कि वह तुरंत भेड़िए को सूचित करे कि जंगल के राजा ने उसके अच्छे काम के संबंध में किसी जरूरी चर्चा के लिए उसे याद किया है। साथ ही भेड़िए को यह भी बताया जाए कि राजा उसके अच्छे काम के लिए उसे इनाम देंगे। राजा की बात सुनने के बाद मंत्री लोमड़ी भेड़िए को राजा के पास बुलाने के लिए चला जाता है। जब लोमड़ी भेड़िए के पास पहुंची तो भेड़िया आराम कर रहा था। लोमड़ी ने भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, राजा शेर तुमसे खुश हैं और उन्होंने तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाया है। भेड़िए ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? लोमड़ी ने कहा, हाँ भेड़िए भाई, चलो जल्दी से राजा के पास चलते हैं। फिर भेड़िया और लोमड़ी राजा से मिलने के लिए चल पड़े। इससे पहले कि भेड़िया और लोमड़ी राजा के पास पहुंचते, जंगल के ज्यादातर जानवर राजा के पास अपने बच्चों को रोजाना मारने वाले के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए। बाघ ने जंगल के सभी जानवरों से कहा, मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैंने अपराधी का पता लगाने के लिए अपने मंत्री को भेजा है। मैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। आप सभी कृपया शांत रहें, मैं निश्चित रूप से न्याय करूंगा। आप सभी कृपया अपने अपने घरों को लौट जाएं। भेड़िया और लोमड़ी बाघ के पास पहुंचे। बाघ भेड़िए का इंतजार कर रहा था। भेड़िया मन ही मन अपने इनाम के बारे में उत्सुकता से सोच रहा था। महाराज, आपके मंत्री ने मुझे बताया कि आपने मुझे मेरे अच्छे काम के लिए इनाम देने के लिए यहाँ बुलाया है। क्या मैं सही हूँ, महाराज? कृपया मुझे मेरा इनाम जल्द दे। मैं आपका आभारी रहूंगा। राजा ने भेड़िए से कहा, तुम्हें जल्द ही तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें जल्द ही इनाम मिल जाएगा। राजा ने भेड़िए से पूछा, मुझे खबर मिली है कि तुम रोज जानवरों के बच्चों को चुराते हो, उन्हें मारते हो और उनका मांस खाते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कोई खास वजह है? क्या तुम जंगल के नियमों और कानूनों को नहीं तोड़ रहे हो? तब भेड़िए ने राजा से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो जानवरों के बच्चों के गायब होने के बारे में पता भी नहीं है। मैंने यह बात अभी आपसे ही सुनी है। मैं जानवरों के बच्चों को क्यों मारूंगा और उनका मांस क्यों खाऊंगा? राजा जी, मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। राजा ने भेड़िए से कहा कि विनम्र बनने की कोशिश न करे। तुमने जो किया है उसका मेरे पास सबूत है, इसलिए अपनी गलती मान लेना ही बेहतर होगा, वरना सजा कड़ी होगी। भेड़िए, मुझे सच सच बताओ। फिर भेड़िए ने हुजूर से कहा, मैं सच कह रहा हूँ,
मैं ही वह अपराधी हूँ जिसने सभी जानवरों के बच्चों को मारा था। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर राजा ने मंत्री जी से पूछा कि भेड़िए का क्या किया जाए। मंत्री जी, कृपया बताएं। आप जो कहेंगे वही आखिरी फैसला होगा। क्या हमें भेड़िए को मार देना चाहिए या कैद कर लेना चाहिए? मंत्री जी, कृपया सुझाव दें। मंत्री ने राजा से कहा कि अगर हम भेड़िए को मार देंगे तो उसे कुछ ही पल का दर्द होगा, लेकिन अगर हम उसे बिना खाना दिए कैद में रखेंगे तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। भविष्य में कोई भी जानवर भेड़िए जैसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर राजा ने भेड़िए को उम्र कैद की सजा दी और जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। और उस दिन के बाद से किसी भी जानवर का बच्चा न तो खोया और न ही मारा गया।